हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। मेरा नाम है महावीर सिंह राव। फ्रेंड्स, हमने आज एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन ये वो बीच में कला लाइट चली गई थी, इसलिए ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन आप वापस में समझा देता हूँ, आप नोट्स के रूप में लिख दीजिएगा। आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरा नाम महावीर सिंह राव है। मैंने एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्रैक किया हुआ, मैंने सीएसएल का एग्जाम क्रैक किया हुआ है, और साथ में और मेहनत तो जारी है। लेकिन मैंने सोचा मेरे लिए जितना हो सके, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे भाई के, मेरे के लिए, मेरे बहन के लिए मैं जरूर करूँगा ट्राई। तो इसी कारण से मैं अब जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, महिला एएसआई की वैकेंसी आई हुई है, साथ में अपने इस राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल की, और साथ में अपने कुछ 4-5 महीने के बाद वो एसआई की आ जाएगी, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाएगी। तो तब वैकेंसी है, तब तो मेहनत नहीं कर सकते। अब मेहनत हम कर सकते थे, क्योंकि 4-5 महीने रहे। अभी ऐसा है कि फ्रेंड्स, जो बंदा 3 साल से मेहनत कर रहा है वो नहीं निकल पाता है, लेकिन 3-4 महीने में जो मेहनत करता है वो निकल जाता है। तो वही है कि मेहनत पकड़ हो जाए तो निकल जाता है आराम से। एग्जाम कोई हार्ड नहीं होता है, मैंने खुद एग्जाम दिया, मैंने खुद क्रैक किया, मुझे मालूम है एग्जाम कोई हार्ड होता ही नहीं है। हम खुद मानते हैं कि हार्ड है, लेकिन एग्जाम हार्ड होते भी। तो फ्रेंड्स, मैं एक पढ़ा ही रहा था, लेकिन तब बीच में लाइट चली गई थी, इसी कारण से मैं वापस ये क्लास शुरू कर रहा हूँ। और वापस में आपको समझा देता, लिख दो लिया है मैंने पहले दूसरी क्लास में। मैंने जब वीडियो शूट कर रहा था, मैं लिख दिया था। अब देखो, वापिस मैंने कहा कि अब इस जो एग्जाम आ रहे हैं, और एक नहीं, अब लगभग लगभग इस सत्र को पूरा होने में अब लगभग आपके 10 एक एग्जाम तो हो ही जाएंगे, राजस्थान से संबंधित हो, पहले वो इंडिया से संबंधित हो। तो इसी कारण से आपको सबसे पहला पॉइंट है कि अगर मैं बात करूँ एसआई की या कांस्टेबल की या दूसरे एग्जामों की, तो उसमें जो जीके का वेटेज है वो सबसे ज्यादा होता है। वो बच्चे जो मेरे भाई बहन है, उनको जीके ज्यादा समझ में नहीं आती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि ये उनको ऐसा मालूम नहीं है कि जीके सबसे सरल है भाई, इससे सरल कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है, हिंदी हार्ड है, लेकिन ये सबसे सरल है। इसको समझना जरूरी, फर्क इतना ही है। तो मैंने खुद भी समझा तभी हुआ। मैं खुद 6 साल से जो बच्चे हैं 11-12 के, उनको मैं खुद इतिहास पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान और अपने इतिहास में खुद पढ़ा रहा हूँ 6 साल से। तो 6 साल का अनुभव का, खुद मैं तैयारी करते हैं, मुझे 5 साल हो गए, तो मैं खुद अपने इतना अनुभव सीख ही गया। 5-6 साल हो गए मैंने वहाँ पढ़ा, मुझे सीखते सीखते, और 6 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। और इसी कारण से मैंने कहा कि मेरे जो मैंने भी खुद एस एस एमटीएस का एग्जाम क्रैक हुआ हुआ है, अपने सीएसएल का एग्जाम क्रैक किया हुआ, तो मैंने कहा मैं फ्रेंड्स के लिए जरूर कुछ कर देता हूँ, जो मेरे से होगा उतना मैं जरूर कर दूंगा। और ये ध्यान रखना, मैं पूरा राजस्थान का इतिहास, पूरा भारत का इतिहास, साथ में जितना पढ़ाऊंगा वो पूरा पूरा मैं नोट्स के रूप में लगाऊंगा। आप एक अलग से कॉपी बना लेना, पूरा नोट्स के रूप में लिखना। और मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि तुम दूसरी बुक ला लेना या तुम एग्जाम देने जाओगे, तब तुम देख लेना वहां पर। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे राजस्थान का इतिहास पढ़ा, राजस्थान के इतिहास में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर उसमें से अगर आपको ये नहीं आए, तो वो मेरी गारंटी है, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। यदि तो भी विश्वास नहीं होगा, अगर तुम्हें नहीं आए प्रश्न इसमें से, तो अनसब्सक्राइब कर देना सर, ये मेरा वादा आपसे। क्योंकि मैंने खुद, मुझे मालूम है एग्जाम पूछता क्या है, एग्जामिनर क्या पूछता है वो मुझे मालूम है, और क्या पूछेगा मुझे मालूम है एग्जाम। तो इसी कारण से मैंने सोचा जितना मेरा हो सके मैं कर दूं। और मैं दावे के साथ राजस्थान का पूरा इतिहास कंप्लीट मैं इसी संदर्भ पर कराऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि सभी मतलब लोग अमीर नहीं होते, सभी लोग अमीर नहीं होते हैं, कोई गरीब भी होता है, कोई बेटे, सब कोई अमीर इंसान के बेटे को मतलब तैयारी करने नहीं कर जाते कुछ। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे से जितना हो मैं कर दूंगा, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे बहन के लिए, मेरे भाई के लिए, मैं जितना हो मैं कर दूंगा, मेरा सपोर्ट जितना होगा मैं उनसे करूंगा। तो फ्रेंड्स, जो आज हम पढ़ेंगे वो राजस्थान का इतिहास यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इसी चैनल पर राजस्थान के इतिहास की क्लास मिलेगी सभी आज से रेगुलर टोटल। और भारत के इतिहास की क्लास ऐसे 1-2 पढ़ी भी है, वो देख लेना, और वहां से फिर आगे हम शुरू करेंगे भारत का इतिहास। राजस्थान का इतिहास दो नोट्स के रूप में लेकर आऊंगा मैं। तो अगर कॉपी नहीं बनाई तो बना लेना। और साथ में अब आज तो सिर्फ इतिहास का परिचय करेंगे। वैकेंसी बताने आया था कि वैकेंसी बता दे, तो वैकेंसी आई है, नहीं भरा है फॉर्म तो भर देना फॉर्म। ये फॉर्म एक भी नहीं छोड़ना है, फॉर्म आपने जितने आते हैं राजस्थान भारत के, एक भी नहीं छोड़, सब भरना है। क्योंकि मैंने मेरे टाइम में मैं खुद ने भरे थे, मैंने खुद ने एक भी फॉर्म नहीं छोड़ा, तब जाके थोड़ी मेहनत भी की थी, थोड़ी क्या बहुत मेहनत की थी, फिर जाके लगा था। तो मैं मेरे जितना हो मैं उतना आपको बताऊंगा। और राजस्थान का इतिहास आज से शुरू करें, तो इसका मैंने आज छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि राजस्थान इतिहास क्या है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख था बच्चों, वो था बसंतगढ़ अभिलेख। बसंतगढ़ अभिलेख जो है, वो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है उस बसंतगढ़ अभिलेख में, कि एक शब्द, एक ऐसा भूभाग है जिसका नाम राजस्थान है, और उसका उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है? तो बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है। क्या था बसंतगढ़ अभिलेख?
कहाँ से मिला हमको भाई? तो ये मिलता है बच्चों कहाँ से? तो ये मिलता है हमें श्यामगिरी माता मंदिर, या उसको कहते हैं हम खिमज माता का मंदिर, वहां से हमें मिला। आपको पता होगा श्यामगिरी माता मंदिर, खिमज माता मंदिर भिनमाल में, वहां से हमें ये मिला। और दूसरी बात है कि इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो एक राजा हुआ करते थे राजिल्ला, और उनके पिता थे सत्याश्रय, उनका उल्लेख मिलता है, उनका उल्लेख मिलता है। कहाँ के थे? यबूत देश के स्वामी हुआ करते थे। ठीक है, ये इतना जान लिया हमने। ये पूछा जाता, ध्यान रखना, अभिलेख जितने भी होंगे मैं सब कराऊंगा। मैंने कहा दिया आपको, टोटल पूरा कंप्लीट कराया दिया जाएगा आपको। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको सिर्फ यही करना है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, पढ़ना है, आपने उसको रिकॉल करना है वापस। तो ये इसमें से एक बार एक दिन नहीं जाएगा। तो ये बस अभिलेख जितने मैं सब कराऊंगा, साथ में कला संस्कृति वो भी क्लियर करा दूंगा मैं, और साथ में जितना भी इतिहास का टॉपिक हो मैं कवर करा दूंगा। मेवाड़ का इतिहास हम आज तो इतना करेंगे, कल हम मेवाड़ का इतिहास शुरू करेंगे, फिर जितना होगा एक एक दिन में एक दो राजा तो कंप्लीट करके चलेंगे, फिर हम मारवाड़ का इतिहास लेंगे। तो ये हम पढ़ रहे, तो अभिलेख, बसंत अभिलेख पूछा जाता है। ऐसे पूछेंगे कि बसंत अभिलेख कहाँ से मिला, ऑप्शन दे देंगे, श्यामगिरी माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, और भी 4 ऑप्शन दे देंगे, तो फिर हमें पता होगा तो हम लिख पाएंगे। फिर दूसरी बात है कि 1800 ईसा पूर्व में, यानी 1800 ईसा पूर्व में एक व्यक्ति हुए जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस इस राजस्थान के इस भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान का जो भूभाग था इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था हमने राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले किसने? तो जॉर्ज थॉमस ने। आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना नामक शब्द का प्रयोग किसने किया था? 4 ऑप्शन दे देंगे, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, नैन्सी, या फिर हमने दे देंगे अपने श्यामलदास जी। तो हमें आपको पता होगा तो लिख पाओगे, आपको पता होगा कि जॉर्ज थॉमस ने कहा। फिर उसके बाद है 1829 में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड, और कर्नल जेम्स टोड इस भूभाग के लिए, यानी इस भूभाग जो था, कौन सा भूभाग? इस भूभाग का मतलब है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि राजस्थान। ये ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है राजस्थान। तो इस बताया नहीं, राजस्थान भूभाग के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, राजस्थान, या उसी को कहते हैं राजस्थान। कौन सा शब्द का प्रयोग किया? राजस्थान, या उसी का नाम है राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। दूसरी बात है कि जब आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, और 7 चरणों में जो सेकंड चरण था, उस दूसरे चरण में एकीकरण का जो दूसरा चरण था, उस चरण में इस भूभाग का नाम, इस भूभाग का मतलब राजस्थान, एकीकरण दूसरे चरण में राजस्थान भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रखना, एकीकरण में ऐसा पूछेंगे कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में किस भूभाग के लिए, या फिर ऐसा पूछेंगे किस कौन से भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ऐसे पूछ सकते हैं कि कब किया। तो ये डेट याद रखना, ये डेट याद रखना, 25 मार्च 1948 को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से इस भूभाग का नाम क्या रख दिया? राजस्थान। सर्वसम्मति यानी सर्वसम्मान से इसका भूभाग का नाम क्या रख दिया था? राजस्थान रख दिया। आपको ऐसा पूछ सकता है कि 26 जनवरी 1950 को, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि सर्वसम्मति से राजस्थान का नामकरण कब किया गया? सर्वसम्मति से, तो वो किया गया 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसके बाद हम और पढ़ेंगे। ऐसे तो हम कल, आज फ्रेंड्स ये है कि यही खत्म हो गई है, तो हम कल और करेंगे। मैं लेके आऊंगा आपके लिए, इतना मेहनत कर रहे हो मुझे, मैं करूंगा मतलब आपके लिए इतने, और कल हम आगे और पढ़ेंगे। तो आगे और थोड़ा ये रहा है कि तो जॉर्ज थॉमस कौन था, इसकी बुक के बारे में, जो कर्नल जेम्स टोड ये क्या था, इसकी बुक के बारे में। कर्नल जेम्स टोड का मैं कहता हूँ राजस्थान जो का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और दूसरी बात है कि हम कल आगे और ये 2 पढ़ेंगे, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने ऐसे तो स्थापना किसने की थी, क्या थी, वो पढ़ेंगे हम, गुआदित्य थी। और उसके बाद बप्पा रावल के बाद कौन आया, तो फिर सब अल्लट, फिर जेतर सिंह, फिर रतन सिंह, हमें ये सब बात करेंगे हम, कल करेंगे फ्रेंड्स। और इसी संदर्भ आपको सब क्लास मिलेंगी, नोट्स के रूप में मिलेंगी। और अभी दावे के साथ कहता हूँ कि ये नोट्स के रूप में आपको क्लास कोई नहीं देगा। आपने भी देखा होगा चैनल के नोट्स के रूप में, मैं कोई फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई पैसे नहीं कमाना है मुझे। मैं बस यही है कि मैंने जो सीखा है शायद मैं दूसरों को दे पाऊँ, दूसरों को मैं बता पाऊँ कि क्या चीज़ है राजस्थान, क्या राजस्थान का इतिहास क्या है, क्या भारत का इतिहास क्या है, या भूगोल जो भी है वो क्या है, उसको मैं बता पाऊँ। और इसी कारण से मैं जो भी नोट्स होंगे मैं आपको इस बोर्ड पर बताऊंगा। और एक दिन में दो राजा तो कंप्लीट कर ही देंगे आराम से। ठीक है, तो इसी क्लास पर ये मैं अगली जो वीडियो डालूंगा
आप जरूर देख लीजिएगा और ये नोट्स के रूप में लिखिएगा और रिकॉल भी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि देखो साइंटिफिक क्या कहते हैं कि 3 बार पढ़ने से याद हो जाता है, और ये बाहर वाकई में सही है कि 3 बार आप पढ़ो फिर आपको याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो ये आप पढ़ना और ये रिकॉल करना। कल इसके आगे मैंने कहा जॉर्ज थॉमस के बारे में बताऊंगा कि इसकी एक बुक थी मिलिट्री, जिसका नाम दिया था किसने, विलियम फ्रैंकलिन ने इसका बुक लिखी थी मिलिट्री, जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस जो मराठों का बढ़िया सेनापति था, जिसने जयपुर, बीकानेर, उदयपुर को ऊपर विजय प्राप्त की थी जॉर्ज थॉमस ने, और इसलिए हमने नाम भी दिया था, हमने दिया था, यानी हमारे राजस्थान वालों ने, हमने जॉन फिरंगी, जॉर्ज फिरंगी के नाम से इसको हम जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो था राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी 2 बुक है, एक तो अपने एनर्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया, और ये की अपने वेस्टर्न इंडिया, वो हम पढ़ेंगे। और साथ में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के पिता मैंने कह दिया, और उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है फ्रेंड, और साथ में फिर हम शुरू करेंगे मेवाड़ का इतिहास, क्यों कौन आए, भोपा रावल क्या थे, क्या उपाधियां थी, क्या युद्ध किए, किसके शिष्य थे, क्या नहीं थे, उनको हम आराम से जानेंगे, पढ़ेंगे। इसी के साथ जुड़ना ना भूले। और फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को लालच नहीं है, लेकिन आप इतनी मेहनत करो तो आप मेरे लिए लाइक बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिस कारण से आपकी क्लास जो भी होगी आपको ऊपर आ जाएगी पहले ये ध्यान दें। इसी कारण से सब्सक्राइब ये नहीं होता कि कोई लोग लालच से किया जाता है, ये इसलिए होता है कि आपकी क्लास आपके पहले मतलब जैसे मैं डालते हैं आपके पहले आप ऊपर यूट्यूब पर आ जाएगी सबसे पहले क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिएगा नोट्स के रूप में। कल मैं आगे से लाके आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मेवाड़ का इतिहास हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।